हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एआई कोड एडिटर के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी रेट लिमिट देखने को नहीं मिलती है। यानी आप इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो और आप एआई के थ्रू अपने प्रोजेक्ट डेवलप करा सकते हो। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर एआई कोड एडिटर का आपको डेमो दिखा देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पहले से ही बनाया, उसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस पर्टिकुलर एआई कोड एडिटर को प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए और मैंने इसको यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था। और फिर समझ सकते हो ये एआई कोड एडिटर कितना एफिशिएंटली वर्क करता है। इसने पूरी पोर्टफोलियो वेबसाइट मुझे डेवलप करके दे दी और यहाँ पे यूट्यूब की जो हमारे चैनल की लिंक है वो भी एम्बेडेड करके दे दी। तो जब आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे विजिट माय यूट्यूब चैनल, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप इसको अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो। कोई भी एआई प्रोजेक्ट आप अपने कंप्यूटर में डेवलप कर सकते हो विदाउट एनी रेट लिमिट। क्योंकि अगर हम बात करें कर्सर की, जो कि एक अमेजिंग एआई एडिटर है, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको $20 पर मंथ पे करने पड़ेंगे इसको यूज करने के लिए। उसके बाद इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमको एक और एआई कोड एडिटर देखने को मिला था जो विजुअल स्टूडियो का फोर्क था, वो है बिंड सर्फ एआई एडिटर। आप इसको जो है फ्रीली यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ आपको रेट लिमिट देखने को मिलेगी फ्री टायर में। लेकिन अगर हम बात करें ट्रे एआई कोड एडिटर के बारे में, तो आप इसको विदाउट एनी रेट लिमिट यूज कर सकते हो फ्रीली और अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। उसके बाद हमको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें इमेज से प्रोजेक्ट डेवलप करने की, तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये आपका पूरा प्रोजेक्ट उस इमेज को रेप्लिकेट करके क्रिएट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसको पूरे कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो आपको ये कोड सजेशन जो देता है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। आपके कोडिंग स्टाइल को ये समझ जाता है, उसी हिसाब से आपको कोड सजेशन देता है। और अगर बात करें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको इस पर्टिकुलर एआई कोड एडिटर को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं पहले से ही डाउनलोड कर लिया हूं और इंस्टॉल भी कर लिया हूं, आपको भी सेम चीज कर लेनी है। फिर आप जब इस कोड एडिटर को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं फीचर एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला जो मेन फीचर यहाँ पे है वो चैट का आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक आप मानो अगर आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप चैट फीचर का यूज कर सकते हो। ये पूरे कोड का कॉन्टेक्स्ट ले लेगा। उसके बाद आप अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो अपने कोड में, कोई भी इनहेंसमेंट करना चाहते हो, तो आप चैट फीचर का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड फीचर है बिल्डर फीचर। यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट स्क्रैच से डेवलप कर सकते हो। लाइक आप अगर कोई भी कोड लिखना नहीं चाहते हो या आप कोई भी प्रोजेक्ट स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हो विदाउट एनी कोडिंग, तो यहाँ पे आप बिल्डर फीचर का यूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको इमेजेस का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आप इमेज अपलोड कर सकते हो और ये एआई कोड एडिटर उस इमेज से कॉन्टेक्स्ट ले लेगा और फिर आपका कोड डेवलप करके दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट फीचर के थ्रू। यहाँ पे आपको एलएलएम के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे क्लॉड 3.5 सोनेट मेरे में शो कर रहा है। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो फ्यूचर में हमको कुछ ही टाइम में यहाँ पे हमको GPT-4o का भी एलएलएम देखने को मिल जाएगा। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है और इस पर्टिकुलर फोल्डर को हमको इस कोड एडिटर में ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, तो मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम सबसे पहले बिल्डर फीचर का यूज करने वाले हैं और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। तो मैं इससे बोलूँगा राइट मी अ कोड इन पाइथन टू क्रिएट टिक टैक टो गेम। अगर आप यही सेम प्रोजेक्ट आप दूसरी लैंग्वेज में डेवलप करना चाहते हो, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो अपने अकॉर्डिंग ये कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा, उसमें प्रोजेक्ट डेवलप कर देगा। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को एंटर कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेगा कि कैसे पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होना है। उसके बाद यहाँ पे कोड ये खुद से लिखेगा। अगर कोई लाइब्रेरी की या पैकेज की जरूरत होगी वो खुद से इंस्टॉल करेगा और सिर्फ हमको उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमारा एआई कोड एडिटर टिक टिक 2.py
जो फाइल है उसको क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे इसने काफ़ी सारा कोड लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। अब हम इस पर्टिकुलर कोड को सबसे पहले रन करके देखेंगे। तो उसके लिए मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया और मैं टाइप करना है python3 tecto.py। ओ यहाँ पे इसको मैं अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, तो इसने क्या किया, इसने जो क्या किया है, टिक टिक टू जो गेम है हमारा उसको एज टर्मिनल गेम डेवलप कर दिया है। तो मैं यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर चैट फीचर का यूज करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। लाइक मैं मेंशन करूँगा क्रिएट UI फॉर दिस गेम। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि इस पर्टिकुलर कोड के लिए या गेम के लिए मुझे UI चाहिए, मुझे टर्मिनल गेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने मतलब जो UI लाइब्रेरी है पाइथन की वो उसको इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे नया कोड हमको लिख के दे रहा है, जिससे कि UI में कोड ये डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर कोड यहाँ पे जो है लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करंट फाइल में चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ये भी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो हमारा कोड अब देख सकते हो मॉडिफाई हो गया है नए कोड के अकॉर्डिंग और यहाँ पे ये सारे कोलैप्स रोज हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगेन रन करता हूँ, देखता हूँ हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी देख सकते हो हमारा कोड स्टार्ट हो गया। अब मैं मिनिमाइज करता हूँ इस विंडो को। आप देख सकते हो इस टाइप का टिक टिक टू गेम जो है वो यहाँ पे इसने क्रिएट किया और यहाँ पे आप खेल सकते हो इस गेम को। अब यहाँ पे इससे कुछ कॉम्प्लेक्स डेवलप कराते हैं, लाइक कुछ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में ट्राई करते हैं डेवलप कराने की। तो उसके लिए हम बिल्डर फीचर का फिर से यूज करने वाले हैं। राइट मी स्नेक गेम कोड इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट और मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब इसने फिर से थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब ये सारी फाइल्स हमारा खुद से क्रिएट करेगा और सारा कोड खुद से लिखेगा। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर कोड को रन करके देखेंगे कि यहाँ पे कोड कैसे वर्क कर रहा है। और जो मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट स्टार्ट में दिखाई थी तो उसके लिए भी मैंने ऐसा ही प्रॉम्प्ट दिया था कि राइट मी ए कोड फॉर पोर्टफोलियो वेबसाइट, आई एम ए यूट्यूब क्रिएटर एंड हेयर इज माई यूट्यूब लिंक, यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर सेम। उसके बाद इसने HTML CSS जावास्क्रिप्ट उन सारी फाइल्स को क्रिएट किया और मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट दी। बाद में उसके बाद मैंने चैट फीचर्स का यूज किया और कुछ मॉडिफिकेशन किए, फिर फुल्ली वर्किंग वेबसाइट हमको देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो snake.html हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे सारे चेंजेस हो जाने दो, फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारी फाइल्स जो है वो क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा snake.html है यहाँ पे कोड रिटर्न कर दिया। अब ये एज .html फाइल है तो हम इसको डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फोल्डर में जाता हूँ जहाँ हमने ये डेवलप किया है और यहाँ पे snake.html है, इसको हम डायरेक्टली ओपन करते हैं ब्राउज़र में और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है इजीली वो क्रिएट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इस गेम को। तो यहाँ पे अबे यार, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अमेजिंग इसने कोड लिख के दिया है कि यहाँ पे फुल्ली वर्किंग स्नेक गेम हमको मिल गया है सिर्फ 2 मिनट में। तो आप भी इस पर्टिकुलर AI कोड एडिटर को यूज कर सकते हो, नए नए प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो और इसी टाइप की AI रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।